नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन अक्सर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म्स के बारे में। प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म क्या होता है, प्राइस डिस्कवरी क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूं कि प्राइस डिस्कवरी कैसे चलता है और मार्केट कैसे प्राइस डिस्कवरी का एक मैकेनिज्म है और मार्केट किस तरह से चलता है और चलना चाहिए, और आज प्रॉपर्टी मार्केट किस तरह से चल रहा है। तो दोस्तों, प्राइस डिस्कवरी मतलब ये है, शाम को सब्जी मंडी लगती है आपके एरिया में। सब्जी मंडी पे बहुत सारे लोग आते हैं जो बेचना चाहते हैं अपना सामान। कोई ठेले लेके बेच रहा है, कोई रास्ते के बाजू में रेकड़ी लगा के बेच रहा है, हो सकता है कि किसी ने दुकान भी लगा लिया हो। तरह तरह के सामान बेच रहे हैं, टमाटर, आलू, प्याज, सब कुछ बिक रहा है, कोथिमीर वगैरह वगैरह, भाजी, फल फूल सब बिक रहे हैं। अब दोस्तों, वो लोग एक रेट कोट करते हैं, हर एक आदमी कुछ अलग रेट कोट करता है, थोड़ा सा अलग। कोई कहता है 30 रुपया किलो टमाटर, कोई कहता है 50 रुपया किलो टमाटर, लेकिन मेरा माल बहुत अच्छा है। कोई कहता है आप 2 किलो ले जाओ 60 रुपए में या 40 रुपए में। तो इस तरह के अलग अलग डील्स ऑफर करते हैं। कोई कहता है मिनिमम आप 2 किलो लोगे मेरे से, कोई कहता है आप मुझसे 250 ग्राम भी ले सकते हो। हर एक का अपना अपना एक तरीका है बेचने का। कोई बाय लॉट बेच रहा है। जो भी बेच रहा है, आप एक से एक के पास जाते हो, पूछते हो, इंक्वायरी करते हो क्या रेट है, 60 है, 70 है, 80 है, जो भी है, और फिर आप 2-4 जगह और जाते हो, लेते हो, पूछते हो। कुछ लोग होते हैं वो पहली बार में ले लेते हैं क्योंकि उनका एक विश्वास बैठ गया है एक वेजिटेबल सेलर के ऊपर। कुछ लोग हैं जो 4 जगह पूछ के आते हैं, आसपास में ही जा सकते हैं, कोई उनको रोकता नहीं है, और फिर वो कहते हैं हाँ मुझे ये लेना है, मैंने ये लेने को तय किया है, इससे लेना है, मुझे 2 किलो चाहिए। एक सर्टन रेट है, वो कहेगा सर रेट बहुत बढ़ गया है तो चलो मैं सिर्फ 1 किलो लेता हूं। प्याज के रेट का रेट बढ़ जाता है, 100-120 रुपया किलो हो जाता है। लोग कहते हैं यार मुझे प्याज नहीं चाहिए, मैं प्याज के बिना ही चला लूंगा घर पे। तो इस तरह से हमारा जो बिहेवियर है वो एक प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है और डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करता है। अगर प्याज के रेट बढ़ गए तो डिमांड कम हो जाता है, अगर प्याज का रेट कम हो जाता है तो लोग अपने खाने के साथ में अनियन स्लाइसेस खाने लगते हैं। तो ये एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म है। अगर आप काजू का रेट कम कर दोगे तो रोज मैं काजू खाऊंगा क्योंकि मुझे काजू बहुत पसंद है, लेकिन काजू महंगा है, बादाम महंगा है, इसलिए मैं बहुत कम खाता हूं। कभी कभार खाऊंगा, शायद साल में 2 बार खाऊंगा। तो ये डिमांड सप्लाई एडजस्ट होता है और प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म्स इस तरह से चलते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं अंडर कंस्ट्रक्शन मार्केट, जिसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। रेडी पोजीशन का भी बात कर लेंगे और जाएंगे रीसेल मार्केट पे कि किस तरह से प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है या नहीं है। मैं कह रहा हूं प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म को पूरी तरह से इन लोगों ने खराब करके रखा है, ठप करके रखा है, और मैं आपको समझा रहा हूं क्यों ऐसे है। दोस्तों, अगर आप एक जगह पे जाते हो और उसने आपको प्राइसिंग दिया, प्राइस शीट दिया, कॉस्ट शीट दिया, और कहा कि ये मैं फ्लैट बेच रहा हूं 800 स्क्वायर फीट एट द रेट ऑफ 65 lakhs, और वो पूरा कॉस्ट शीट दे देता है। अब आप उस कॉस्ट शीट को लेकर कहीं और जाते, कंपेयर करते कि नहीं ये 65 lakhs में कह रहा है 800 स्क्वायर फीट, कहीं मुझे सेम 65 lakhs में 850 स्क्वायर फीट या 900 स्क्वायर फीट मिल सकता है क्या, या कहां पर मिल सकता है, आप कंपेयर करते। या फिर सेम 800 स्क्वायर फीट लेकिन नॉट 65 lakhs, 60 lakhs ऑल इंक्लूसिव में मिल सकता है क्या, आप कंपेयर कर सकते हो। लेकिन वो कंपैरिजन न हो इसलिए बिल्डर कहता है ये स्पॉट प्राइस है, अभी मैं कह रहा हूं इसीलिए सिर्फ अभी के लिए प्राइस है,
आप अगर कल लौट के आओगे और सेम प्राइस शीट मुझे बताओगे, मैं मना कर दूंगा, ऐसे वो कहते हैं। अब ऐसे कहते हैं और बायर्स मान जाते हैं, डर जाते हैं। बायर्स को डराना, प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म को रोकना एक तरह का गुनाह है, और वो गुनाह यूएस में अगर हो तो बहुत भारी पेनल्टीज पड़ते हैं। यानी बड़ी बड़ी हस्तियों पे इस टाइप के एंटी कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज के पेनल्टीज पड़ जाते हैं। बिल गेट्स जैसी बड़ी हस्तियों को विंडोज ने एंटी कॉम्पिटिटिव पॉलिसी फॉलो किया करके बड़ा सा फाइन चिपकाया जाता है। तो बहुत बड़े बड़े हस्तियों को लग जाते हैं। ओके, लेकिन यहां पर हमारी सरकार को कुछ पड़ी नहीं है, जंगल राज चल रहा है। अगर वो कहते हैं ना, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है, तो हमारा सरकार कहता है हाँ ठीक है यार, खाया तो क्या, ऐसे ही ये दुनिया का नियम है, खाने दो। अगर आपको चीटिंग किया है, किसी बिल्डर ने आपके पैसे ले लिए, आप पुलिस के पास जाते हो, कहते हैं क्या करें सर, ये तो ऐसे ही चलता है, ये नॉर्मल है सर। तो ये चल रहा है हमारे देश में कि जंगल राज होने दो भाई, जंगल राज होने दो। और वो इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट, सरकार भी इसके अंदर हिस्सेदार है। इनके खाने से उनको भी एक हिस्सा मिलता है। तो खैर वो सब छोड़ दीजिए। अब ये है प्राइस मार्केटिंग का जो, ये प्राइस डिस्कवरी का जो मैकेनिज्म है अंडर कंस्ट्रक्शन का, वो इन लोगों ने पूरी तरह से जैम करके रखा है। एक कार्टेल फॉर्म किया है। वो लोग अपने जो चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हैं, एमसीएचआई, क्रेडाई और नेरेडको, इसके थ्रू वो पूरा कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं कि कौन किस तरह से कितने में बेचेगा, कब हम सब प्राइस रेज करेंगे, कब हम सब प्राइस लोअर करेंगे, कितना हम कोऑर्डिनेशन करेंगे एक दूसरे के साथ। ओवरऑल इफेक्ट ये होता है कि हाउस बायर को, जेन्युइन बायर के हाथ काट दिए जाते हैं। आप निहत्थे हो जाते हो, इन द सेंस नॉट ओनली आपके पास हथियार नहीं है, आपके पास हाथ नहीं है, आपके हाथ काट दिए जाते हैं। आप हाथ के बिना जाते हो कि भाई मेरे, आप जो देते हो मैं लेने को तैयार हूं, आप जब देते हो मैं लेने को तैयार हूं, आप नहीं दोगे तो वो भी मैं सर आंखों पे। इस तरह से चलता है। यानी फ्लैट बायर पूरी तरह से हेल्पलेस हो चुका है, मजबूर हो चुका है। अच्छा, अब आप अगर कहते हो रीसेल मार्केट में जाएंगे, तो ब्रोकर भी इसी षड्यंत्र के अंदर आ गया है। ब्रोकर को बिल्डर ने किस तरह से अंदर ले लिए हैं, तो ब्रोकर को, अच्छा एक सेकेंड, बिफोर आई गो इनटू ऑल दिस, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मैं इसका सोल्यूशन भी बताने जा रहा हूं। ये प्रॉब्लम्स बता रहा हूं, आपने बार बार ये सेम प्रॉब्लम सुना भी होगा, ठीक है, मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा, इसलिए रुकिए, पहले प्रॉब्लम को समझ लीजिए, फिर उसका सोल्यूशन क्या होता है मैं बताता हूं। तो प्रॉब्लम, बिल्डर्स ने सारे ब्रोकर्स को चैनल पार्टनर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है। सारे ब्रोकर्स जो आपके नेबरहुड ब्रोकर्स थे, अपनी दुकान लगा के रखते थे, उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं बिल्डर प्रॉपर्टी बेचने के। उनको कमीशन तो मिलता है, और कमीशन को फिर बिल्डर रोक के रखता है और फिर कहता है तुम और एक से ये फ्लैट सेल करो, तुमको हायर रेट मिलेगा। 1.5% दे रहा हूं तो 2% दूंगा दोनों फ्लैट पे, और एक सेल करो मैं तुमको 3% दूंगा तीनों फ्लैट पे। तो ये जो एस्टेट एजेंट है, वो आपके काम करने के बजाय बिल्डर का काम कर रहा है। वो बिल्डर का मोर और लेस नौकर होके रह गया है, बिल्डर का एम्प्लॉय बन के रह गया है। उनकी मानसिकता अभी फिलहाल सिर्फ बिल्डर की नौकरी करनी है, उस तरह से बन गई है। ये लोगों ने उनको हार्नेस कर दिया, यानी उनके ऊपर लगाम लगा दिया है ब्रोकर्स पे। ब्रोकर्स का कोई इंडिपेंडेंस नहीं रहा। अब ब्रोकर्स को कैसे इंडिपेंडेंस दिया जाए, ब्रोकर्स से कैसे इंडिपेंडेंट लोगों की तरह काम किया जाए, और कैसे उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए कि वो हमें, यानी कि फ्लैट बायर को असिस्ट करे सच्ची में। ऐसे नहीं कि वो सीधा हमको लेके जाते हैं और एक बिल्डर के पास थोप देते हैं और अपना नाम लिख देते हैं कि मैं लेके आया हूं, अब इसका कमीशन मुझे मिलना चाहिए। अगले 45 दिन के लिए, या अगले 2 महीने के लिए, या 3 महीने के लिए अगर ये तुम्हारे पास आया तो इसका कमीशन मुझे मिलेगा। ये टाइप का जो काम है, इसलिए बिल्डर्स के यहाँ
इतना, यानी ब्रोकर्स को उतावल रहता है कि कैसे फ्लैट बायर को लेके जाए और बिल्डर के पास सामने, सेल्स ऑफिस के सामने बिठा दे, क्योंकि उनको सिर्फ अपना नाम लिखना है और उनको लगता है कि हमको कमीशन मिल जाएगा। मिलता भी है, लेकिन कब मिलेगा? साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद अटका के रखते हैं वो लोग, पेमेंट अटका के रखते हैं। तो जब तक पेमेंट बिल्डर के पास अटका हुआ है, वो कहते हैं यार वो पेमेंट के मेरा बिल्डर के पास अटका हुआ है, चलो यार उसी से रिश्ता बनाता हूं, उसी के पास और लोगों को लेके जाता हूं, और यानी वो उसकी डिपेंडेंसी उस बिल्डर के ऊपर बढ़ते जाती है। ही बिकम्स मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन दैट बिल्डर। इस तरह से वो हार्नेस किया गया है, तो वो आपको रीसेल मार्केट में नहीं लेके जाएगा। अब रीसेल का एक और प्रॉब्लम है। रीसेल का प्रॉब्लम यह है कि जो भी बेचना चाह रहा है वो आपके सामने कैसे आएगा। अब उसको, उसके मन में एक चीज है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है इज्जत। वो कहता है यार मैं इज्जतदार आदमी हूं, मुझे घर बेचना है, लेकिन मैं बेचने वाला नहीं हूं। आई एम नॉट अ सेलर, आई एम अ होम ओनर। मेरी एक इज्जत है, मेरा कुछ और काम है, मैं शायद डॉक्टर हूं या इंजीनियर हूं या किसी कंपनी में सीईओ हूं। मैं अपनी डिग्निटी को कायम रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी डिग्निटी प्रोटेक्ट होना चाहिए। अब अगर ब्रोकर को बताऊंगा, ब्रोकर कॉन्फिडेंशियली किसी को लेके आएगा और कॉन्फिडेंशियली मैं घर दिखाऊंगा, मेरे सोसाइटी में आर पार किसी को पता नहीं चलेगा। मेरे सोसाइटी के अंदर मेरे नेबर्स को या मेरे बिजनेस एसोसिएट्स को या मेरे कोई भी किसी को पता नहीं चलेगा। मैं कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ में ये डीलिंग करना चाहता हूं। अब ये कॉन्फिडेंशियलिटी के चक्कर में वो क्या करता है, वो 1 या 2 ब्रोकर्स को बता के बैठ जाता है और ब्रोकर तसल्ली देते रहता है। शायद उसको उसके यहां एक आध पार्टी भी घुमा देता है, 2 या 3 पार्टीज आएंगे, घर देख के जाएंगे। अभी इसको पता चल गया कि, और या इसको तसल्ली हो गई कि अब ब्रोकर मेरा काम कर रहा है, लेकिन ब्रोकर उसका काम नहीं कर रहा है। अगर वही बजट में कोई आ रहा है फ्लैट देखने, तो वो कहता है सर आप लोधा के प्रोजेक्ट को क्यों नहीं देख लेते हो। इंस्टेड ऑफ कन्विंसिंग हिम फॉर दिस फ्लैट, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग हिम टू दिस फ्लैट, वो ले जाएगा लोधा, रोनवाल, गोदरेज वगैरह वगैरह वगैरह। वो उनके पास लेके जाएगा, दिखाएगा, बैठाएगा, अपना नाम लिखवा देगा और फिर कहेगा चलो मेरा काम हो गया, मेरे पैसे मिल जाएंगे। 4 जगह पे लेके जाएगा, वो कहेगा हर जगह मैंने इसको ब्लॉक कर दिया है। अब वो कहीं से, मेरा बकरा है, वो अब कहीं से भागने को यानी उसके पास रास्ते नहीं है। इस तरह से बेसिकली उनकी मेंटालिटी लॉकअप करने की है। तो रीसेल वाले का काम नहीं होता है क्योंकि उसको कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए, उसको इज्जत चाहिए। वो कहता है कि मैं अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाहता हूं। अरे यार आप सोचो ना, क्रिश तू घर बेच रहा है क्या? अब मेरा नेबर मुझसे ऐसे कहेगा, क्रिश यार तू घर बेचने लगा, तो अपना घर बेचने पे आ गया, तो मुझे लगता है मुझे जज कर रहा है, यानी तेरी ऐसी मजबूरी हो गई, तू कड़का हो गया क्या कि अब घर बेचने निकला। जज करेंगे ना कोई, शायद कोई प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछेंगे, अच्छा यहां छोड़ के कहां जाएगा, तेरा प्लान क्या है। तो प्रोबिंग क्वेश्चंस अच्छे नहीं लगते हैं, कोई ऐसे पोक करके पूछे तो हम चाहते हैं कि प्राइवेसी मिले। अब प्राइवेसी के चक्कर में मार्केट जैम, हमको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। ब्रोकर, इंफॉर्मेशन क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। इंफॉर्मेशन वो होता, अगर ब्रोकर 10 बायर्स को सामने लेके आता, 10 बायर्स हर 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में 10 बायर्स आ जाते, मेरे घर में देख के जाते और कह के जाते आप जो रेट कह रहे हो वो अनरियलिस्टिक है, तो वो होता इंफॉर्मेशन, वो होता फीडबैक। अब कभी एकाध आदमी आएगा, वो कुछ बोलेगा भी नहीं, मैं कहता हूं मेरा रेट ये है, वो सुनेगा, वो कुछ बोलेगा नहीं, मुंह में मूंग भरा हुआ है और वो कुछ कहेगा ही नहीं और वो चला जाएगा। अब मुझे क्या फीडबैक मिला? कुछ भी नहीं मिला। और मैं पूछ भी नहीं सकता हूं, उसको फोन करके पूछ भी नहीं सकता हूं, अरे भाई तुमने मेरा घर देखा था, क्यों, क्या सोच के अब चले गए? क्योंकि मेरी इज्जत है, मेरा ईगो है, तो मैं उसको फोन नहीं करूंगा।
बिल्डर्स फोन टेलीफोन्स एक्सचेंज करने भी नहीं देते हैं। वो कहते हैं डोंट वरी ये मुझे कांटेक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि बिल्डर इनसिक्योर है कि कहीं पार्टी के साथ डायरेक्ट हो जाएगा तो वो लोग डायरेक्ट होके दे विल कट आउट द मिडिल मैन। बात तो सही है। अब बिल्डर क्यों इनसिक्योर है? बिल्डर इसलिए इनसिक्योर है क्योंकि पेपर वर्क नहीं हो रहा है, कोई पेपर वर्क ही नहीं कर रहा है बिल्डर के साथ। बिल्डर किसी से कहेगा कि तुम ये मेरा फॉर्म साइन करो, आई अश्योर दैट आई विल पे 1.5% ब्रोकरेज वगैरह, तो बिल्डर अभी वो बिल्डर बोल रहा हूं, ब्रोकर बोल रहा हूं, ब्रोकर के साथ कोई पेपर वर्क नहीं कर रहा है। क्योंकि ब्रोकर पेपर वर्क अगर उसने करवाया और उसके दूसरे कॉम्पिटिटर ने नहीं करवाया तो लोग सब वो कॉम्पिटिटर के पास जाएंगे, क्योंकि लोग पेपर वर्क से डरते हैं। लेकिन बिल्डर के यहां जा बैठ के वो लोग पेपर वर्क करेंगे। लेकिन वो बिल्डर है, बिल्डर भाई बहुत बड़ी हस्ती है, तो उसका इज्जत होता है, वो तो भगवान के से एक स्टेप नीचे है। तो बिल्डर के साथ सब लोग पेपर वर्क करने को तैयार हैं, लेकिन ब्रोकर के साथ कोई पेपर वर्क नहीं करता है। तो कमीशन ऑफ द ब्रोकर इज नॉट अश्योर्ड, उसका कोई सेफ्टी नहीं है। वो कहेगा यार मैं कहां कोर्ट में भागते फिरूंगा, पेपर वर्क हो तो भी मैं कहां कोर्ट में भागते फिरूंगा, मुझे कोई एश्योरेंस नहीं मिल रहा है। तो वो कहता है जाने दो, अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो वो क्या करता है, जहां पर ये दो बायर एंड सेलर कांटेक्ट होना चाहते हैं, एक दूसरे का कांटेक्ट नंबर शेयर करना चाहते हैं, आपस में डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, ये कहता है अब आपको डायरेक्ट होने की जरूरत नहीं है। अब लोग भी संकोच में रहते हैं, वो भी ऐसे नहीं कहते नहीं प्लीज मुझे नंबर दीजिए, वो कहते नहीं है, संकोच में रहते हैं। हाँ जी ठीक है जी, ये कह रहे हैं जी हम इनके थ्रू बात कर लेंगे, वी विल बी इन टच, वी विल कॉन्टैक्ट यू, वी विल कॉल यू। तो सब लोग अपने अपने ईगो में। तो इसका ओवरऑल परिणाम क्या है? देयर इज नो मार्केट डिस्कवरी। अगर मैं महंगे में बेच रहा हूं एंड माई प्राइस इज टू एक्सपेंसिव, मेरा जो कोटिंग प्राइस है मेरे फ्लैट का रीसेल, तो वो ज्यादा अगर है, अगर 10 लोग मुझसे कहेंगे कि क्रिश तुमने इसके लिए 220 कोट किया तो ये ज्यादा कह रहे हो, हम 170 180 के आसपास ही देंगे। अगर 10 लोगों ने मुझे कहा तो मुझे सोचना पड़ेगा कि हाँ शायद सही होगा वो लोग जो कह रहे हैं। अगर उनको ठोक बजा के मैं देख सकता हूं, बाद में मैं फोन कर सकता हूं और पूछ सकता हूं अच्छा आपने कहां पे लिया? हाँ मैंने यहां पर ले लिया, कांदिवली वेस्ट में ले लिया। कितने में लिया? 180 में ले लिया। अच्छा 180, तो मैं सोचूंगा कांदिवली वेस्ट में उसको 180 में मिला, कितने स्क्वायर फुट, मैं वो बताएगा मुझे। फिर मैं कहूंगा साला कांदिवली में 180 में वेस्ट में वो भी उसको मिल रहा है इतने में, तो आई हैव टू एडजस्ट। तो मुझे एक फीडबैक मिलता है। अगर मुझे फीडबैक दिया गया सही तरह से तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। 220 कह रहा हूं तो वो 210 पे आ जाऊंगा, 210 कह रहा हूं तो 2 पे आ जाऊंगा, और फिर मैं कोशिश करूंगा और फिर उससे नहीं हुआ तो 190 पे आ जाऊंगा। इवेंचुअली मुझे फ्लैट बेचना है, और अगर सही तरह से फ्लो चलता रहा, मेरे घर में से हर हफ्ते में 1 2 3 लोग आएंगे जाएंगे देखेंगे, तो मैं एडजस्ट करूंगा ना। तो हो सकता है कि मैंने शुरुआत किया होगा कि मैं वो 220 में बेच सकता हूं, हो सकता है कि मैंने ऐसे सोचा होगा, लेकिन 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद जब रियलिटी चेक होगा, मैं एक लेवल पे आ जाऊंगा कि नहीं यार 180 से ज्यादा बोलना मूर्खता है, कोई लेगा नहीं। और वो भी 180 में भी लोग हिचकिचा रहे हैं, चलो यार 175 कर देते हैं, हमको बेचने का उतावल है, हम जल्दी से बेच के निकलना चाहते हैं, हम पैकअप करके हैदराबाद जाना चाहते हैं, तो चलो 175 कह दो या 170 कह दो, थोड़ा सा 5 लाख का डिस्काउंट भी दे दो ताकि हमको जल्दी बायर मिल जाए। तो ये फीडबैक होता है। तो इसको कहते हैं मार्केट डिस्कवरी, मार्केट या प्राइस डिस्कवरी। मार्केट इज अ प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। मार्केट के द्वारा ये प्राइस डिस्कवरी का प्रोसेस होता है, जहां बायर और सेलर का संवाद होता है। तो ये संवाद अब कैसे किया जाए? वेयर इज द प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म? प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म्स को यही लोगों ने, बिल्डर्स ने ठप करके रखा है। कुछ बिल्डर्स ये भी करते हैं, अच्छा आपको फ्लैट बेचना हो आप मुझे बताइए,
वो खुद ब्रोकर बन जाते हैं, वो ब्रोकिंग एजेंसी खोल देते हैं। और ये बहुत पहले से ऐसे होते आ रहा है। मैं तो जानता हूँ 2012-2013 से एक बहुत बड़ा बिल्डर था चांदीवली में, था या है, और उसने बहुत बड़ी प्रोजेक्ट करी, और उसमें वो बेचना भी हो तो वो कहता है मेरा जो कंपनी है, कुछ ट्रू वैल्यू ऐसा कुछ था उसका, मेरे कंपनी के थ्रू ही बेचना है तो मेरे कंपनी के थ्रू बेचना है। तो इस तरह से उसने रूल बना दिया और लोग उसी के थ्रू, अच्छा भाड़े पे देना है तो भी मेरे कंपनी के थ्रू देना है। मोनोपोली, फुल मोनोपोली, आप कहीं जा ही नहीं सकते हो। दूसरा कोई बाहर से ब्रोकर आएगा, उसको परेशान करेगा, उसको रोकेगा, उसको गेट के अंदर आने नहीं देगा, उसको बेइज्जत करेगा। तो फिर अल्टीमेटली लोग हार जाते हैं, वो कहते हैं छोड़ यार, क्यों लड़ना है, इसी को दे दो। तो इस तरह से वो अपनी मोनोपोली बनाते हैं। मोनोपोली बनाते हैं लोग लड़ते नहीं है। इन्वेस्टर को लड़ना नहीं है, बेचने वाले को बेचना है, उसको लड़ना थोड़ी है, उसको बेच के निकलना है। तो दोस्तों अभी इस चीज को तोड़ना होगा। वी विल हैव टू ब्रेक दिस मैकेनिज्म। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखा हुआ है। सोचिए, आप एक छोटा सा सेल्फी वीडियो बनाइए अपने घर के बारे में, भेज दीजिए मुझे। हाँ, थोड़ा सा आपको साबित भी करना होगा। आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का स्कैन और आपका एक थोड़ा सा आईडी प्रूफ लगेगा कि आप जो बोल रहे हो, जो फ्लैट बेचने की बात कर रहे हो, यू आर ऑथोराइज्ड और वो आप ही का घर है, या आप ही का घर नहीं भी है तो यू आर ऑथोराइज। कन्विंस मी रीजनेबली सो दैट मुझे ऐसे ना लगे कि यार कोई मुझे टोपी पहना रहा है। मैं वीडियो डालूंगा आपका, वो भी मुफ्त में डालूंगा। बायर्स आएंगे, डायरेक्ट आपके पास आने दो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे नहीं चाहिए आपके कमीशन। अगर आपको फिर भी कमीशन देना है तो ऑफकोर्स मैं आपको मेरा बैंक अकाउंट नंबर दे दूंगा, दे दो जो देना है, दैट इज ऑल राइट, दैट इज नॉट माई फोकस। तो इस तरह से हम एक प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म बना सकते हैं। और मेरा कोशिश ये है कि संवाद हो, सेलर और बायर का संवाद हो। मैं संवाद का माध्यम बनना चाहता हूं, जिसके माध्यम से बायर विल मीट सेलर। और ये जो मोनोपोली है और ये मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं बिल्डर्स के, अंडर कंस्ट्रक्शन को ऐसे चला के रखा है जैसे कि वही एक चीज है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं मार्केट में। और पब्लिक ये सोच के चल रही है, अरे हमको क्रिश रीसेल वैल्यू में कुछ मिलता ही नहीं है। इन्वेस्टर को कांटेक्ट कैसे करें, बायर को कांटेक्ट कैसे करें? देयर इज नो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। ब्रोकर्स के पास जाते हैं, वो भी कहते हैं ये दिस आउटसाइड योर बजट, दैट्स आउटसाइड। लेट देयर बी कॉन्वर्सेशन, लेट देयर बी द प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। आप मुझे कॉल करिए, बात करते हैं, लेट अस डिस्कस, लेट अस थिंक टुगेदर। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।